अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, कोर्स कोड था 321 एंड कोर्स नेम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसमें जो हमारा आर्टिकल चल रहा था वो था फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। सो फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर ये लेक्चर 4 है, जो हमने पहले 3 लेक्चर्स में थ्योरी सारी पढ़ी है, उसमें भी उसकी एप्लीकेशन थी और इसमें अलग से लेक्चर 4 में एप्लीकेशन आ रही है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 फाइंड आर। हमने रिलेशन निकालना है व्हेन एक्स रिलेशन वाई इफ़ एक्स लेस देन वाई। उसने कंडीशन दे दी कि एक्स जो है वो वाई से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। सो पहले रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो वहाँ से रिलेशन निकलेगा। एक ही सेट दिया गया है, अगर आपको एक ही सेट दिया गया हो तो उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3। जब आप ए क्रॉस ए करोगे तो 1 1 1 2 1 3, ये 1 के साथ पेयर बनेंगे। फिर 2 1 2 2 2 3, ये 2 के साथ पेयर बनेंगे। फिर 3 1 3 2 3 3, ये 3 के साथ पेयर बनेंगे। तो ये सबके कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर बन गए। अब इसमें से जो उसने कंडीशन दी है उसके मुताबिक हम पेयर निकाल लेते हैं, सब सेट ले लेते हैं। वो कहता है y ग्रेटर देन x हो, तो यहाँ पे 1 1 में भी y ग्रेटर देन नहीं है, 2 1 में भी y ग्रेटर देन आपके पास है। एक पेयर आपके पास क्या आ गया, ये 1 2, जिसमें कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एक 1 3 जिसमें सेटिस्फाइड हो जाती है एक 2 3, एक 2 3। ये 3 पेयर है जिसके अंदर कंडीशन जो है वो ये सेटिस्फाइड हो रही है कि y ग्रेटर देन x है। y ग्रेटर देन x होगा। ये गिवन इन्फॉर्मेशन 1 2 1 3 2 3, ये हमने क्या कर लिया, उसमें से रिलेशन निकाल लिया है। इस रिलेशन में आपके पास डोमेन 1 और 2 आ रही है और रेंज आपके पास 2 3 आ रही है। तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन था उस कंडीशन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इनवर्स ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, उसमें जो सेट बिल्डर नोटेशन का लिखने का तरीकाकार सिखाया गया था, ये उसी तरह से लिखा गया है। तो इसमें r इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू आपके पास है एक्स वाई पेयर फॉर्म, y इक्वल टू 2x प्लस 3x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x में हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और देखते हैं y हमें क्या रिजल्ट देता है। तो x में अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। x में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। 3 पुट करेंगे 9 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे 11, 5 पे 13 और 6 पे 15। तो ये r मिल रहा है, हमें रिलेशन मिल रहा है 1 5 2 7 3 9 4 11 5 13 और ये हमारे पास r है। तो ये r जो है वो फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, मतलब डोमेन जो है वो आपकी रिपीट भी नहीं हो रही। और इसमें डोमेन देखें तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और रेंज देखें तो 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। r जो है वो फंक्शन है। अब इन्वर्स में देख लें। इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, जस्ट पोजीशन चेंज करनी होती है। डोमेन को रेंज बनाना होता है और रेंज को डोमेन बनाना होता है। तो 5 1 7 2 9 3 11 4 13 5। देयर इज़ नो रेपिटिशन इन डोमेन। डोमेन एलिमेंट्स में कोई रेपिटिशन नहीं आ रही। r और r इनवर्स जो है इसमें फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड इनवर्स ऑफ। हमने इनवर्स निकालना है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी वो थी आपकी लीनियर फंक्शन की और वहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। फाइंड इनवर्स ऑफ 1 1 2 4 3 9 4 16 सो ऑन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने r बाहर निकाला। r उसका है 1 1 2 4 3 9 4 16 सो ऑन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ r में फंक्शन मौजूद है। हमें कैसे पता चला कि r में फंक्शन मौजूद है, डोमेन देखें 1 है 2 है 3 है 4 है, सेम है। अच्छा रेंज देखें 1 है 4 है
9 है, 16 है। सो यहाँ पे अगर आप 1 का स्क्वायर लो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लो 16 आएगा। इसका मतलब ये x जो है x का स्क्वायर लिया जाता है तो y की टर्म्स आपके पास आ रही है। सो x इक्वल वाई स्क्वायर, अगेन आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो। सो जब हम y इक्वल टू स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस एक्स अंडर रूट आ जाएगा। सो x की प्लस एक्स अंडर रूट एक वैल्यू आएगी, दूसरी y, और एक x की माइनस एक्स अंडर रूट वैल्यू आएगी, देन फिर आपके पास y आएगा। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। देयर इज नॉट रेपिटेशन इन डोमेन, और डोमेन में रिपीट नहीं हो रही। x की डिफरेंट वैल्यू पे y का एक ही रिजल्ट है, ये पॉसिबल है फंक्शन में। x की सेम वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर y का सेम रिजल्ट है। प्लस एक्स अंडर रूट पे भी y है, माइनस एक्स अंडर रूट पे भी y है, ये पॉसिबल है फंक्शन में। देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन, तो आपके पास r जो है वो फंक्शन है। अब r इनवर्स के ऊपर आते हैं, तो r इनवर्स में क्या करना है, जस्ट पोजीशन चेंज करनी है। तो क्या हो जाएगा 1 1 4 2 9 3 16 4, ये आपके पास r इनवर्स आ गया। यहाँ पे आपके पास x जो है वो स्क्वायर में है और y जो है वो स्क्वायर के बिना है, मीन यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y है। यहाँ पे क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू x था r में, और r इनवर्स में x स्क्वायर इक्वल टू y है। सो x का अंडर रूट खत्म किया तो प्लस माइनस y अंडर रूट आ गया। यहाँ पे x के एक रिजल्ट पे y अंडर रूट एक दफ़ा पॉजिटिव आ रहा है, और x के एक ही रिजल्ट पे y अंडर रूट नेगेटिव आ रहा है। मीन एक इनपुट पे x के एक इनपुट पे y पे दो आउटपुट आपको मिल रही है। ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता कि आप एक इनपुट दो, बदले में आपको दो आउटपुट मिले, तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। हेयर रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में रेपिटेशन आ रही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। सो ये आपका इनवर्स में फंक्शन नहीं है। हेयर रेपिटेशन इन डोमेन, सो ये इनवर्स में फंक्शन नहीं है। जहाँ पे, और जबकि पहले वाले में r में इनवर्स में फंक्शन था, क्योंकि वहाँ पे रेपिटेशन जो है वो नहीं हो रही थी। यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे वो फंक्शन नहीं है। अब ये हमने इनवर्स निकालने का तरीकाकार सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे करना, और लीनियर इक्वेशन हो तो कैसे। मोस्टली इसमें से अगर जो सवाल आता है वो दो ही चीज़ों से इक्वेशन से पूछा जाता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या लीनियर इक्वेशन से। तो मोस्टली बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गलती करते हैं, जब वो एक इनपुट पे दो आउटपुट देखते हैं तो वहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, ये मैंने 3-4 डायग्राम बनाई हैं आपके सामने 3। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम है उसमें फंक्शन एग्जिस्ट करता है और कौन सी डायग्राम में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कौन सी टाइप है। सबसे पहले ये देखना होता है फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो आगे वाली बातें बाद की हैं, अगर फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो वहीं पर बात ख़त्म हो जानी है। जैसे कि पहली डायग्राम है, मैंने ए जो सेट लिया उसमें ए में अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी जो आपके है ए बी सी डी। सो 1 जो है वो ए के साथ भी पेयर बना रहा है, 1 जो है वो बी के साथ भी पेयर बना रहा है। तो 1 ए 1 बी, 2 जो सी के साथ, 3 जो डी के साथ। सो बताना है ये फंक्शन है या नहीं, और ये अगर फंक्शन है तो कौन सी टाइप है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आए, रेंज जो है सेट बी के इक्वल आए, और तीसरी कंडीशन थी कि पहला एलिमेंट्स किसी भी आर्डर पेयर के साथ 2 दफ़ा रिपीट ना हो रहा हो। सो यहाँ पे जो 1 है वो पहला एलिमेंट है डोमेन का, जो ए के साथ भी आ रहा है और बी के साथ भी आ रहा है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो लिहाजा ये फंक्शन ही नहीं है। सो ये आपके पास फंक्शन ही नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक आपके पास फंक्शन ए बी सी, दूसरा आपके पास है 1 2 3। सो इनमें 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस है। ए जो है 1 के साथ पेयर बना रहा है, बी जो है 2 के साथ, सी जो है 3 के साथ, तो 1 to 1 एसोसिएशन भी है। और दूसरा अगर आप बी को देखो, इनकी डोमेन और रेंज निकालो, तो ए के तमाम एलिमेंट्स डोमेन है और बी के तमाम एलिमेंट्स रेंज है। जहाँ बी आपके पास रेंज ऑफ इक्वल हो तो उसको आप बोलते हो ऑन टू सेट, और उसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो। तो ये आपके पास डायग्राम जो है 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन को शो करती है। उसके बाद थर्ड डायग्राम है
ए और बी, ए जो आपके पास है एल एम एन और बी आपके पास है एक्स वाई जी। सो एल जो है वो एक्स के साथ, एम जो है वो एक्स के साथ और एन जो है एन जी के साथ जो है वो एसोसिएशन बना रहा है। तो इसमें अगर आप डोमेन निकालो तो वो एल एक्स एम एक्स और एन जी आ जाएगी, इनका पेयर। डोमेन आपके पास वही कंप्लीट आ जाएगी एल एम एन। जब रेंज निकालेंगे तो रेंज आपके पास एक्स और जी आएगा, वाई उसमें मिसिंग होगा। इसका मतलब है रेंज जो है वो सब सेट है कोडोमेन का। हमारे पास पूरी कोडोमेन जो थी वो थी एक्स वाई जी, उसमें जो रेंज निकला वो निकली एक्स और जी। तो इसका मतलब ये सब सेट है। जहाँ पे रेंज सब सेट हो वो आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। ये डियर स्टूडेंट्स फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर मैंने 4 लेक्चर्स जो है वो बनाए हैं। पहले 3 लेक्चर्स में सारी थ्योरी है, उसकी एग्जांपल्स हैं और कैसे इक्वेशन बनती है ये बताया गया है। और लेक्चर नंबर 4 में उन सब के ऊपर एप्लीकेशन बनाई गई है। सो अगर आप ये 4 लेक्चर्स देखते हो तो आपका फंक्शन एंड टाइप्स से जो सवाल हो, जो MCQs आएगा, आप इस काबिल होंगे कि आप उसको सॉल्व कर सको। अल्लाह हाफिज़।